हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक मजेदार कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है 3 मछलियों की। एक समय की बात है, एक खूबसूरत तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं। एक का नाम था सुनहरी, दूसरा का नाम था रुपहली और तीसरी का नाम था माणिक। तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। तालाब में अटखेलियाँ करते हुए वे तीनों बिल्कुल गहराई तक पहुँच जाती थीं। उन्हें कभी किसी इंसान से कोई परेशानी नहीं थी। एक इंसान का छोटा बच्चा राजू उस तालाब में रोज मछलियों को दाना डालने आता था। राजू उन तीनों के साथ बहुत बात करता था। तुम तीनों कितने सुंदर हो। सुनहरी ने ये बात सुनकर राजू को जवाब दिया, राजू तुम तो कितने कोमल हृदय वाले हो। माणिक ने राजू से कहा, हाँ सुनहरी सच कह रही है, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। तभी माणिक ने तपाक से कहा, मित्र राजू तुम हमारे लिए रोज खाने के लिए कुछ न कुछ लाते हो। तीनों राजू का दिया भोजन करती और फिर तालाब में मस्ती से इधर उधर घूमने लगती। इसी तरह दिन अच्छे से बीत रहे थे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजू बिल्कुल घबरा गया। जब वो शाम को तीनों मछलियों के भोजन के लिए दाना लेकर जा रहा था, तभी उसने 2 गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। पहला व्यक्ति, नदी में बाढ़ आई हुई है, वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ऊपर से हमारी नाव भी टूटी हुई है, क्यों ना हम लोग गांव के पास जो तालाब है कल वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ने चल चले। अरे वाह, ये तो अच्छा सुझाव है। कल दोपहर हम लोग जाकर जाल वहाँ बिछा देंगे और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। फिर शाम को बाजार में उसे बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। वाह, मजा आ जाएगा। ये सारी बातें राजू ने सुन ली। वो तेजी से तालाब की ओर भागा। जैसे ही वो तालाब के तट पर पहुंचा, तीनों मछलियाँ सुनहरी, रुपहली और माणिक राजू को घबराया हुआ देख पूछने लगी, क्या हुआ राजू? तुम इतनी तेज क्यों हाँफ रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? राजू ने कहा, नहीं मेरे प्यारी दोस्तों, तुम तीनों बहुत जल्द मुसीबत में पड़ने वाली हो। कल गांव से कुछ लोग जाल लेकर इस तालाब में मछलियाँ पकड़ने आएंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम तीनों पास के दूसरे तालाब में चली जाओ। ये सुनकर सुनहरी ने राजू को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। राजू तुम सच में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। रुपहली ने कहा, हम आज ही ये तालाब छोड़कर पास के तालाब में चले जाएंगे। मगर माणिक मछली चुप रही। राजू ने माणिक मछली से पूछा, तुम क्यों चुप हो माणिक मछली? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माणिक ने उदास आँखों को ऊपर उठाते हुए कहा, राजू ये मेरे पुरखों का तालाब है। यहाँ हम कई पीढ़ियों से तैर रहे हैं और मेरे पिता हमेशा भाग्य पर भरोसा रखने को कहते हैं। इसलिए मुझे अपने भाग्य पर पूरा विश्वास है। जो होगा अच्छा ही होगा। राजू ने लाख मनाने की कोशिश की, मगर माणिक मछली ने अपने पूर्वजों के तालाब को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसी रात सुनहरी और रुपहली मछली तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चली गईं, मगर माणिक मछली उसी तालाब में रुकी रही। अगले दिन गांव के लोग जाल लेकर आए और तालाब की सभी मछलियों के साथ माणिक को भी जाल में पकड़कर ले गए। तो दोस्तों, देखा आपने, जो हमेशा अपने भाग्य पर भरोसा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो कर्म करता है उसका साथ भाग्य भी देता है। आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत ही मजेदार लगी होगी। अगली बार मैं फिर ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों। किसी जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस विशाल पेड़ पर अनेक पक्षी, सांप और अनेक जंगली जानवर भी विश्राम करते थे। उसी पेड़ की जड़ में
100 दरवाजों का बिल बनाकर एक पलित नाम का चूहा भी रहता था। पेड़ की शाखा पर एक बिलाव भी रहता था जिसका नाम लोमश था। बिलाव बहुत समय से पक्षियों को खाकर अपना दिन बड़े मजे से बिता रहा था। एक दिन चांडाल ने उस वन में आकर डेरा डाल दिया। वो सूर्यास्त होने पर रोज ही अपना जाल फैलाता और उसकी तांत की डोरियों को बांधकर बड़े ही मौज से जाकर अपनी झोपड़ी में सो जाता। रात में अनेक जंगली जीव उसके जाल में फंस जाते, जिसे वो सवेरे आकर पकड़ लेता। बिलाव उस चांडाल के जाल से बड़ा सावधान रहता था, लेकिन अचानक एक दिन वह भूल से चांडाल के जाल में फंस गया। उसे जाल में फंसा देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वन में अपना आहार खोजने लगा। इतने में चूहे का ध्यान जाल के ऊपर डाले हुए मांस के टुकड़े पर पड़ा, जिसे चांडाल जानवरों को लुभाने के लिए डालता था। पलित चूहा उसे देखकर लालच में आ गया और जाल के ऊपर चढ़कर मांस के टुकड़े को खाने लगा। मांस खाने में वो लीन था और जाल में फंसे अपने दुश्मन बिलाव को देखकर मन ही मन हंस रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु पर पड़ी। वो था हरिण नाम का नेवला, जो वहीं धरती में बिल बनाकर रहता था। चूहे की गंध पाकर वो तुरंत अपने बिल से निकल आया। एक तरफ नेवला चूहे को पकड़ने के लिए अपनी जीभ लपलपा रहा था, तो दूसरी तरफ उसने ऊपर देखा तो चंद्रक नाम का उल्लू भी उसे खाने के लिए पेड़ के ऊपर से ही नजरें जमाए बैठा हुआ था। इस प्रकार उल्लू और नेवले के बीच में पड़कर चूहे को डर लगने लगा और वो चिंता में डूब गया। तभी चूहे के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि जब कोई जीव विपत्ति में फंसकर विनाश के समीप पहुंच जाए तो उसे किसी भी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं जमीन पर भागता हूं तो नेवला मुझे खा जाएगा, और यहीं रहता हूं तो उल्लू उठा ले जाएगा, और जाल काटता हूं तो बिलाव नहीं छोड़ेगा। मैं तीनों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। फिर भी मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है, लेकिन इस समय वो विपत्ति में फंसा हुआ है। जरा देखूं तो सही, ये मूर्ख अपने स्वार्थ के लिए मेरी बात मानता है या नहीं। विपत्ति पड़ने पर बुद्धिमान शत्रु भी मदद कर सकता है, लेकिन बेवकूफ मित्र किसी काम का नहीं होता। ये बात सोचकर पलित चूहा लोमश बिलाव से बोला, देखो लोमश भाई, मैं तुम्हारे नीचे छुप जाता हूँ तो मेरी रक्षा करना, मार मत डालना। पापी उल्लू और नेवला दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। जब तुम इन दोनों से मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारा जाल काटकर चांडाल से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। देखो, इस समय हम दोनों एक दूसरे के काम आने वाले हैं। ऐसा कहकर पलित चूहा लोमश बिलाव के पास जाकर छुप गया। बिलाव के नीचे चूहे को छिपा देखकर नेवला और उल्लू दोनों समझ गए कि अब बिलाव चूहे को मारकर खा जाएगा, और दोनों ही निराश होकर लौट गए। चूहा देश, काल और परिस्थिति को जानता था, इसलिए बिलाव के शरीर पर चढ़कर चांडाल की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरी तरफ बिलाव कह रहा था, तुम्हारे दोनों शत्रु तो चले गए मित्र। अब तुम चांडाल के आने से पहले फटाफट जाल काटकर मुझे आजाद कर दो। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैंने तुमसे मित्रता कर ली है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम भी मुझे उस चांडाल से बचा लो। बिलाव की बात सुनकर चूहा धीरे धीरे जाल को काटना शुरू करता है। चूहा मन ही मन सोच रहा था, जब चांडाल सामने आता दिखाई देगा तब मैं पूरा जाल काटकर बिलाव को आजाद करूंगा। चांडाल को सामने देखकर बिलाव अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागेगा और मैं भी इस बात का फायदा उठाकर बिलाव की गिरफ्त से बाहर निकलकर अपने बिल में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि बिलाव चांडाल आने से पहले आजाद हो गया तो इसका कोई भरोसा नहीं, ये मुझे मारकर भी खा सकता है। ऐसा सोचकर बुद्धिमान चूहे ने जाल को धीरे धीरे काटना शुरू किया। उसकी धीमी गति देखकर बिलाव ने चूहे से कहा, यार पलित, तेजी से काट,
सुबह होने वाली है और चांडाल आता ही होगा। वो मुझे पकड़ लेगा, फिर तुम काट कर क्या करोगे? बिलाव की बात सुनकर चूहा बोला, लोमश भाई, जाल का धागा बहुत मजबूत है। काटते काटते मेरे दांतों में दर्द होने लगा है। आहा। इसी तरह की बातें करके चूहा समय टाल रहा था। सुबह हुई और जब चूहे ने सामने से चांडाल को आते देखा तो पूरी जाल काटकर बिलाव को आजाद कर बोला, भागो लोमश भाई भागो, देखो देखो सामने चांडाल आ गया है, भागो। बिलाव चांडाल को सामने आता देखकर जान बचाने के लिए बड़ी तेजी से भागा और चूहे की तरफ से बिलाव की नजर हट गई। चूहा फौरन अपने बिल में प्रवेश कर गया। ताकतवर दुश्मन से जब भी मित्रता करें तो हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।